डिस्कस कर रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माउंटेन्स। ठीक है, फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान को हमने देखना है। पहले हम फ़िज़िकल फ़ीचर्स में इसके आज माउंटेन्स को देखेंगे। ये हमारे पास पाकिस्तान का मैप है। कल हमने इसमें देखा था, ठीक है, इसमें कल हमने देखा था कि जो पाकिस्तान के ऊपर है, यहाँ पे मतलब ये वाली जो ऊपर होता है ये नॉर्थ होता है, नीचे वाली साइड साउथ होती है, जबकि ये वाली साइड साउथ होती है और ये वाली वेस्ट और इधर वाली ईस्ट। और हमने ये भी देखा था कि इसके नॉर्थ में क्या है, इसके नॉर्थ में क्या है, चाइना है। ठीक है, क्या है, चाइना। और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है अफ़गानिस्तान। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में है इंडिया। साउथ में क्या है, साउथ में अरेबियन सी है। और साउथ वेस्ट में क्या है, साउथ वेस्ट में हमारे पास ईरान है। ठीक है, ईरान को हम कहेंगे कि ये कहाँ पे है, ये साउथ वेस्ट में है। वेस्ट नहीं कहेंगे, वेस्ट में जब आपको आएगा तो वो अफ़गानिस्तान है हमारे पास। जिसका माइक ऑन है ना, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। उसके बाद आप यहाँ देखें कि ये हमारे पास कुछ जो है ये फ़िज़िकल फ़ीचर्स की बात आ रही है कि हमने आज माउंटेन्स को देखना है। तो इधर आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ कराक्रम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये कराक्रम। ठीक है, एक हमारे पास ये रेंज है, फिर एक है हिमालयास। ठीक है, हिमालय रेंज है। इधर ही इसके साथ इधर से स्टार्ट हो रही है, वो हमारे पास हिंदू कश रेंज है। इन सब के बारे में मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। उसके बाद अगर इधर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास जो हिंदू कश रेंज है ना, उसके नीचे ही हमारे पास यहाँ पे ना, यहाँ पे कोहे सफ़ेद की पहाड़ियाँ हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये सलेमान रेंज आ गई। ठीक है, यहाँ पे इधर जहाँ पे बलूचिस्तान प्लेट्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे ही हमारे पास जो है ना वो चागी हिल्स हैं। और इधर बलूचिस्तान और सिंध के इधर बॉर्डर पे हमारे पास जो है ना वो किरथर रेंज है। तो हम वन बाय वन इसको जो है वो डिटेल से पढ़ते हैं। तो फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो हैं वो किसी भी एरिया के क्या होते हैं, उसके नेचुरल सरफेस फ़ीचर्स होते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेट्यूज़ हो गए, प्लेन्स हो गए। आज हमने सिर्फ माउंटेन्स को डिस्कस करना है। तो जो माउंटेन्स ऑफ पाकिस्तान है वो कहाँ पे पाकिस्तान के फैले हुए हैं, नॉर्थ एरिया में। ठीक है, नॉर्दर्न एरियाज़ में और वेस्टर्न एरियाज़ में। नॉर्दर्न में और वेस्टर्न में, इसलिए हम इनको क्लासिफाई करते हैं नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स। अच्छा, माउंटेन क्या होता है, जिसकी हाइट 1000 मीटर हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, एवरेज हाइट। हम क्या लेते हैं, एवरेज हाइट 1000 मीटर हो तो वो हमारे पास क्या है, माउंटेन्स है। अगर बिलो हमारे पास 1000 आ जाए, तो बिलो 1000 हो तो हम उसको कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, वो प्लेट्यू है, जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं, सतह मुर्तफ़ा। ठीक है, उर्दू में हम इसको क्या कहते हैं, सतह मुर्तफ़ा। ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेट्यूज़ के बारे में हम माउंटेन्स के बाद पढ़ेंगे। तो आपने याद रखना कि माउंटेन्स की जो एवरेज हाइट है वो मतलब 1000 मीटर है। इसके अलावा फ़ीचर्स की बिना पर हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं फ़िज़िकल फ़ीचर्स को माउंटेन्स में, प्लेट्यूज़ में। ठीक है, प्लेन्स है हमारे पास, प्लेन्स में ये ग्रासी और डेजर्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, और प्लेट्यूज़ में हमारे पास एक फोटोहार प्लेट्यू है और एक बलूचिस्तान प्लेट्यू है।
जो फोटोआर प्लेटू है ना, ये हमारे पास जेहलम, कुशाब, ठीक है, अटक वगैरह में बनते हैं। और जो बलोचिस्तान प्लेटू है ये चावी, खरान वगैरह में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स को, ठीक है, जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न मतलब नॉर्थ वाली साइड पे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास 3 माउंटेन रेंजेस हैं, कराक्रम, हिमालयाज एंड द हिंदू कश। अब हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, ठीक है। कराक्रम में कौन कौन सी मतलब माउंटेन्स आ रहे हैं, हिमालयाज में और हिंदू कश में। अब जो कराक्रम है हमारे पास, कराक्रम किस किस के दरमियान है? बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हमारे पास क्या है? कराक्रम रेंज है। इसकी जो लेंथ है वो 500 किलोमीटर है और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड के अंदर। सेकंड हाईएस्ट मतलब रेंज है, कह लें सेकंड हाईएस्ट है ये। सेकंड हाईएस्ट पीक नहीं कहेंगे, सेकंड हाईएस्ट रेंज है, ठीक है। यहाँ पे रेंज का लें, सेकंड हाईएस्ट रेंज है ये वर्ल्ड के अंदर, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। इसकी कराक्रम की हाईएस्ट पीक्स जो है ना वो 5 हैं। पहले नंबर पे आ जाती है जो कराक्रम की हाईएस्ट पीक है वो है K2, ठीक है। हमारे पास K2 है और ये इसके अलावा इसकी जो मतलब हाइट है वो 8611 मीटर्स है। इसको हम K2 को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। ये शिगर का इलाका है वहाँ पे, ठीक है, K2 है। फिर गैशरबरम 1 है, इसकी जो हाइट है वो 80 मीटर्स है। ब्रॉड पीक की हाइट 80-50 मीटर्स है। गैशरबरम 2 की हाइट 80-35 मीटर्स है। और गैशरबरम 3 की जो हाइट है हमारे पास वो 7952 है। तो ये जो है ये कराक्रम की हाईएस्ट पीक्स है। वैसे हाईएस्ट पीक के बाद आपके बारे में पूछा जाए कि कराक्रम की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, तो वो K2 है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ये कराक्रम रेंज है, ये हमारे पास पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर यहाँ ना गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये गिलगित बल्तिस्तान, और यहाँ से चाइना के इलाके आ जाते हैं, जिनजियांग, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो। यहाँ पे साइड पे यारकंद का इलाका है चाइना का, ठीक है। तो ये इन सब को मिला के गिलगित बल्तिस्तान और ये सारी जो रेंज है ये कौन सी रेंज है? ये हमारे पास कराक्रम रेंज है, ठीक है। ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं हिमालयाज। तो हिमालयाज आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द कराक्रम रेंजेस, ठीक है। कराक्रम रेंजेस के कहाँ पे हैं? ये साउथ में है। दे रन इन ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। और इनकी एवरेज हाइट कितनी है? इनकी एवरेज हाइट 4000 मीटर है। एवरेज हाइट के बारे में बता रही हूँ। अब हिमालयाज़ की पीक्स कौन कौन सी हैं? हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो नागा पर्वत है, ठीक है। और नागा पर्वत की कितनी हाइट है? 8126, ये जो है नागा पर्वत की हाइट है। हिमालय रेंज की सॉरी एक मिस्टेक हो गई है। हिमालय रेंज की जो हाईएस्ट पीक है ना वो हमारे पास माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है। ये मैं वो बता रही हूँ जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है। ये माउंट एवरेस्ट है और ये जो माउंट एवरेस्ट है ना ये हमारे पास नेपाल के अंदर है, ठीक है। इसको भी मैं आगे आपको बताती हूँ। ये हमारे पास नेपाल के अंदर है। हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो नेपाल में है। आगे इन सब की जो है वो डिटेल है, उसमें मैं आपको समझा देती हूँ। माउंट एवरेस्ट को हम देख लेते हैं। वैसे ये पाकिस्तान में तो नहीं है लेकिन ये हिमालय की रेंज है तो इसलिए आपको मैं साथ साथ करवा रही हूँ, ठीक है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है हिमालय रेंज की। इसकी जो हाइट है वो 8850 मीटर है और ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है, ठीक है। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रही होगी कि नेपाल में
ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। नेपाल के अंदर है माउंट एवरेस्ट, हाईएस्ट पीक है हिमालय की, हाइट है 8,850 मीटर। नेक्स्ट है इसी की ही मतलब आगे इसी के भी मैं पीक्स के बारे में बता रही हूँ, जो कि ये हिमालय रेंज की पीक्स हैं। लेकिन ये जो कैंगचनजुंगा, ठीक है, इसे आप जो मर्ज़ी पढ़ लें, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ तो। कैंगचनजुंगा जो पीक है ये भी हिमालय की पीक है, ये भी पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको साथ बता रही हूँ। ये भी हिमालय रेंज के अंदर है और ये थर्ड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट पीक है इन द वर्ल्ड और ये कहाँ पे है, ये नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे। और इसकी जो हाइट है वो 8,586 मीटर है। सबकी हाइट को ना आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसे ये हमारे पास है, ये देखिए, ठीक है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है ये कैंगचनजुंगा। इसके बाद है हमारे पास नागा पर्वत। अब ये अगर बात की जाए ना कि हिमालय की, मतलब ये हाईएस्ट पीक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान में जो हिमालय की हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, नागा पर्वत है। पाकिस्तान के अंदर जो हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो नागा पर्वत है। नागा पर्वत को हम किलर माउंटेन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि वो कौन सी जो है, किस माउंटेन को हम जो है वो किलर माउंटेन कहते हैं, तो नागा पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं। इसकी जो हाइट है वो 8,126 है। ये देखिए यहाँ पे ये नागा पर्वत, ठीक है। तो नागा पर्वत जो है ये हिमालय रेंज है। यहाँ से ना, यहाँ से ये ऊपर तो हमारे पास सॉरी यहाँ से आगे ये सारी हमारे पास हिमालय रेंज है। ये पाकिस्तान की ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये ऊपर सारी कराकरम आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अफ़गानिस्तान की तरफ हमारे पास हिंदुकुश रेंज है। और ये जो इधर को जा रही है ये सारी हमारे पास क्या है, ये हिमालय है, ठीक है। ये आगे नेपाल और फिर भूटान। नेक्स्ट है लेसर हिमालयाज़। अब लेसर हिमालयाज़ में हमारे पास क्या आती है, लेसर हिमालयाज़ में कौन कौन सी रेंजेस हैं, हमारे पास शिवालिक रेंज है, ठीक है, और पीर पंजाल रेंज है। ये जो शिवालिक रेंज है ना ये मार्गला हिल्स में है, ठीक है। मार्गला हिल्स इस्लामाबाद में। और इसकी जो लेंथ है वो सॉरी यहाँ पे लेंथ लिखी गई है, ये हाइट, इसकी हाइट कितनी है, 1600 मीटर है। और पीर पंजाल रेंज कहाँ पे है, हमारे पास मरी के अंदर है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें आप, तो आपको ये पीर पंजाल रेंज और इसके नीचे हमारे पास ये शिवालिक की पहाड़ी है, ठीक है। शिवालिक रेंज है और ऊपर कौन सी है, पीर पंजाल रेंज। नेक्स्ट हमारे पास जो अगली माउंटेन रेंज है वो है हिंदुकुश। हिंदुकुश कहाँ पे है, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान है ये हिंदुकुश रेंज। इसकी जो लेंथ है वो टोटल 1460 किलोमीटर है। इसके जो हाईएस्ट पीक है, हिंदुकुश की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तिरचमीर, ठीक है, तिरचमीर है। और ये केपीके में है, केपीके में है, तिरचमीर है इसकी हाईएस्ट पीक। और तिरचमीर की जो हाइट है ना, अब यहाँ पे सॉरी लेंथ की जगह हाइट कर लें, हाइट है वो कितनी है, 7,690 मीटर, 7,690 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। हिंदुकुश रेंज कहाँ पे है, बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। इसकी लेंथ है 1460 किलोमीटर। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, तर्चमीर। और तर्चमीर की हाइट कितनी है, 7,690 मीटर, केपीके के मतलब चित्राल में, ठीक है, चित्राल में। ये यहाँ पे हिंदुकुश रेंज आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये यहाँ पे हमारे पास ये कराकरम रेंज है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी रेंज है, कराकरम। और इसी के नीचे यहाँ से देखिए हिमालयाज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हिमालयाज़।
और इधर की तरफ अगर हम जाएँ यहाँ काबुल अफ़गानिस्तान, काबुल वाले इलाके की तरफ, तो ये सारी हमारे पास क्या है, ये हिंदू कुश रेंज है, ठीक है। ये सारी कौन सी है, हिंदू कुश रेंज है। अब यहाँ पे दरमियान में ये सारे गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट हो रही हैं। 2 मिनट, ठीक है। कहाँ से ये स्टार्ट हो रही हैं सारी, ये गिलगित बल्तिस्तान है। अब ये कराकरम भी यहाँ से, मतलब ये रेंज गिलगित बल्तिस्तान से स्टार्ट हो रही है। आगे यहाँ गिलगित बल्तिस्तान से ही आगे ये हिमालयाज़, और गिलगित बल्तिस्तान से ही आगे हिंदू कुश, ठीक है। अब ये देखें, एक गिलगित बल्तिस्तान में एक पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों रेंज आपस में मिल रही हैं, ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में ही एक पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों रेंज आपस में क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं जागलोट, ठीक है, जागलोट। तो ऐसा पॉइंट गिलगित बल्तिस्तान में है ये, ठीक है। ये ऐसा पॉइंट जहाँ पे तीनों रेंजेस कराकरम, हिंदू कुश और हिमालय ये आपस में मिल रही हैं। इनको, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं जागलोट। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये तिरचमीर है। इसके बाद आ जाते हैं वेस्टर्न माउंट रेंज। अब हमारे पास कुछ लोअर इन एल्टीट्यूड है, नॉर्दर्न माउंट रेंज है, मतलब इनकी एल्टीट्यूड, इनकी हाइट कम है, और इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। कोहे सफ़ेद हैं, वज़ीरिस्तान की पहाड़ियाँ हैं, सलेमान रेंज है, और हमारे पास कीर्थर रेंज है। इन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोहे सफ़ेद है। कोहे सफ़ेद ना हिंदू कुश के नीचे है। हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, सकराम पीक, ठीक है। हिंदू कुश की हाईएस्ट, ये सब रेंजेस हैं, ये हिंदू कुश की क्या है, सब रेंजेस हैं। कोहे सफ़ेद और वज़ीरिस्तान रेंज, ये सारी क्या हैं, ये हिंदू कुश की सब रेंजेस हैं यहाँ। और इसकी हाइट कितनी है, 4761 मीटर सकराम रेंज की है, ठीक है। ये खुरम एजेंसी में है, खुरम जो फाटा की एजेंसी है ना, ये खुरम एजेंसी में है, खुरम एजेंसी में, सॉरी, खुरम एजेंसी में है, और ये फाटा की एजेंसी है। हाईएस्ट पीक कोहे सफ़ेद की क्या है, सकराम पीक है, और सकराम पीक की जो हाइट है वो कितनी है, 4761 मीटर। ये यहाँ पे ना हमारे पास, यहाँ पे जहाँ पे हिंदू कुश रेंज है ना, हिंदू कुश के रेंज के नीचे देखें, ये हमारे पास कोहे सफ़ेद रेंज, ठीक है, ये कोहे सफ़ेद है। उसके बाद है सलेमान रेंज। अब सलेमान रेंज कहाँ पे है, टोबा काकड़ रेंज में है, और यहाँ पे ना फोर्ट मुनरो भी है। फोर्ट मुनरो को हम क्या कहते हैं, मरी ऑफ पंजाब, ये फोर्ट मुनरो को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फोर्ट मुनरो भी है, फोर्ट मुनरो को हम मरी ऑफ पंजाब कहते हैं। और सलेमान रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, वो तख्ते सलेमान है। कौन सी है, तख्ते सुलेमान है, हाईएस्ट पीक इसकी। और तख्ते सुलेमान की हाइट कितनी है, 3483 मीटर, ठीक है। 3483 मीटर है तख्ते सुलेमान की। सुलेमान माउंटेन्स की या सुलेमान रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तख्ते सुलेमान है, और तख्ते सुलेमान की हाइट कितनी है, 3483 मीटर। और ये जो सलेमान रेंज है ये कहाँ पे है, टोबा काकड़ रेंज में है। ये एमसीक्यूज़ पूछा जाता है आपसे कि सलेमान रेंज कहाँ पे है, टोबा काकड़ रेंज है। ये जो भी मैं आपको सारा पढ़ा रही हूँ ना, ये सारा कुछ पेपर में आया हुआ है, ठीक है। सारा कुछ किसी ना किसी पेपर में पूछा गया है। अब इसी के साथ ही ना चागी हिल्स हैं, रास्को हिल्स हैं। आपको पता है कि एक मशहूर एमसीक्यूज़ आता है कि जो 28 मई 1998 को एटमी धमाके हुए थे वो कहाँ पे हुए थे। तो अगर आपके पास ऑप्शन में चागी हिल्स हो तो वो भी ठीक है, रास्को हिल्स हो तो वो भी ठीक है। वैसे ज़्यादा जो ऑथेंटिक है ना वो रास्को हिल्स है। ये ज़िला चागी था, ठीक है, और इस मिशन का नाम भी क्या था, चागी था। और टोटल कितने मतलब धमाके किए गए थे, टोटल 6 किए गए थे। अगर आपसे पूछा जाए ना कि 28 मई को कितने किए गए थे, तो 28 मई को सिर्फ 5 किए गए थे, जबकि 30 मई को मतलब छठा किया गया था एक, ठीक है। टोटल 6 हुए थे, लेकिन 28 मई को टोटल 5 और 30 मई को फिर अगला छठा।
देखिए ये यहाँ पे देखें, ये आपके पास आपको नज़र आ रही होगी, ये सलेमान रेंज है, ठीक है। ये सलेमान रेंज है यहाँ पे बलूचिस्तान में। ये फिर बलूचिस्तान के सारे इलाके इसमें आ जाते हैं सलेमान रेंज में, ठीक है। यहाँ मूसा, खेल, बारखान, डेरा बुगटी, सिब्बी, कोयटा, चमन, ये सारे सलेमान रेंज में ही आ रहे हैं। फिर किरथा रेंजेस हैं। अब ये जो किरथा रेंजेस है ना, ये कहाँ पे, ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान, ठीक है। सिंध और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है। और इसकी किरथा रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है, जरदक है, ठीक है। जरदाक या जरदक पढ़ लें। और इसकी जो हाइट कितनी है, ये 2260 मीटर है, ठीक है। ये किलोमीटर नहीं है, ये 2260 मीटर है, ठीक है। किरथा रेंजेस कहाँ पे हैं, ऑन द बॉर्डर ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। और हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, जरदक। और इसकी हाइट कितनी है, 2260 मीटर, ठीक है। ये जरदक पीक है। इसके बाद आ जाते हैं साल्ट रेंज। अब साल्ट रेंज जो है, ये इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, सक्सर है, ठीक है। ये साल्ट रेंज जो है ना, ये पंजाब में है, जेहलम, चकवाल, खुशाब, मतलब इधर है ये साल्ट रेंज। और कलरकार लेक भी इधर ही आती है, रोहतास फोर्ट, जेहलम भी यहाँ पे आता है, ठीक है। ये पंजाब में है साल्ट रेंज। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, सक्सर। और सक्सर की हाइट कितनी है, 1510 मीटर, ठीक है। ये आपने याद रखना। ठीक है, ये आपके पास ऑन द साउथ में है ये। अच्छा, इसमें ना अब हमारी सारी रेंजेस हो गई। अब मैं आपको ना ज़रा ये ब्लैंक मैप के अंदर बताती हूँ कि कौन सी रेंज हमारे पास किधर है। ये आपने ना गौर से ज़रा इसको समझ लेना है। ये देखें, ऊपर हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास ना, यहाँ पे ये एक साइड पे सेक्सर, पहले प्रोनाउंसिएशन में मैंने कहा है कि मुझसे मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास पाकिस्तानी कश्मीर है, ये हमारे पास इंडियन कश्मीर है, यहाँ पे हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ठीक है। ये ऊपर चाइना है। तो हमारे पास यहाँ से जो बन रही है वो हमारे पास क्या है, कराकरम रेंज है, ठीक है। अब यहाँ से ही आगे जो ये मैंने ड्रा की है अभी, ये आगे नेपाल, भूटान, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हिमालय माउंटेन है, ठीक है। मैं एच लिख देती हूँ। ये हमारे पास क्या है, हिमालय माउंटेन। ये हमारे पास क्या है, कराकरम माउंटेन। और इधर से गिलगित बल्तिस्तान यहाँ अफ़गानिस्तान तक, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे काबुल भी है, अफ़गानिस्तान का इलाका, ठीक है। ये कौन सी रेंज है, ये हमारे पास हिंदू कश रेंज है। समझ आ रही है आपको? मैं दोबारा एक दफ़ा ड्रा कर देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या था, गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर ये चाइना की तरफ ये सारी क्या है, कराकरम रेंज है। ये जो इधर को जा रही है नेपाल, भूटान की तरफ, गिलगित से ही, गिलगित बल्तिस्तान से ही, ये हमारे पास हिमालय रेंज है। और यहाँ से ये अफ़गानिस्तान तक, ये हमारे पास कौन सी रेंज है, ये हिंदू कश रेंज है, ठीक है। और अब ये तीनों रेंजेस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं वो हमारे पास क्या है, हमने आगे पढ़ा है, जागलोट है। क्या है वो पॉइंट, हमारे पास जागलोट है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, हमारे पास जो साल्ट रेंज है, सॉरी, यहाँ पे ना मैंने आपको ड्रा किया था पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन कश्मीर। ये कह लेंगे ये इंडियन कश्मीर है और ये पाकिस्तानी कश्मीर है। अब इसके ना इधर इधर एक साइड पे हमारे पास क्या है, ये पीर पंजाल रेंज है। और ये इधर ही साथ इसके क्या है, शिवालिक रेंज है, ठीक है। शिवालिक रेंज है, ये पीर पंजाल रेंज है और साथ इसके शिवालिक रेंज है, जिसको हमने लेसर हिमालयास कहा था, ठीक है। और यहाँ पे नीचे पंजाब है ना, ये पंजाब है, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे सिंध है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास साल्ट रेंज है। कौन सी रेंज है, साल्ट रेंज है, ठीक है। ये इसमें इलाके आ जाते हैं, जेहलम, चकवाल, खुशाब। और यहाँ पे सिंध और यहाँ पे बलूचिस्तान है हमारे पास। ऊपर हमारे पास क्या है, KPK है, ठीक है, KPK है। तो यहाँ पे इसके बॉर्डर पे, बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर पे हमारे पास यहाँ पे कौन सी रेंज है, ये हमारे पास किरथर रेंज है। कौन सी रेंज है, पूछना पाकिस्तान के जुनूब में कौन सी पहाड़ी है, तो वो किरथर है, ठीक है। ये कौन सी रेंज है हमारे पास, यहाँ पे किरथर रेंज है।
अगर लिखा हुआ समझ ना हो, और मैं इसलिए साथ बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पे जो हमारे पास है ना, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये हमारे पास है यहाँ पे चागी हिल्स, ठीक है, चागी हिल्स है। और इसी के साथ ही इधर ही, इसी के साथ ही यहाँ पे हमारे पास रास्को हिल्स है, ठीक है। चागी हिल्स है और यहाँ पे हमारे पास रास्को हिल्स है। उसके बाद सलेमान रेंज रह गई। यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे केपी के ऊपर केपी के है। अब बलोचिस्तान का जो ये वाला एरिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो रेंज बन रही है, ये रेंज हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास क्या है, सलेमान रेंज है। कौन सी रेंज है ये, सुलेमान, ठीक है, सलेमान रेंज है। मैं वैसे ब्लैक मैप पे आपको समझा रही हूँ। और यहाँ पे ही हमारे पास ना, यहाँ पे केपी के में ये ऊपर हमारे पास क्या थी, ऊपर यहाँ पे यहाँ से हिंदू कश रेंज थी, ठीक है। और इसी के नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कोहे सफ़ेद है, ठीक है, कोहे सफ़ेद की पहाड़ियाँ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कौन सी माउंटेन रेंज हमारी कहाँ पे है, अगर आपने इसको गौर से सुना होगा। ठीक है, ये हमारा माउंटेन्स का था सारा। आई होप आप लोगों को सारा समझ आ गया होगा। साथ हमारा कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक है इंटरनेट का, तो उसको भी हम इंटरनेट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है इंटरनेट हमने आज पढ़ना है। तो इंटरनेट क्या है, ये है इंटरकनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स, ठीक है, विया नेटवर्क, मतलब नेटवर्क की मदद से मतलब कनेक्शन ऑफ मैनी कंप्यूटर्स हमारे पास क्या है, इंटरनेट है। जो हमारे पास पहला नेटवर्क था ना, हम थोड़ा सा इसको नेटवर्क को देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला नेटवर्क था वो था अर्पा नेट, ठीक है, अर्पा, यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, अर्पा नेट। फर्स्ट नेटवर्क क्या था, अर्पा नेट था। कब, 1969 में, यूज्ड बाय यूएस आर्मी, ठीक है, यूएस आर्मी ने इसको यूज़ किया था। इसका जो एब्रीवेशन है ना, वह है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पा नेट का एब्रीवेशन है अमेरिकन रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो यूज्ड बाय यूएस आर्मी इन 1969। तो याद रखना आपने कि जो पहला नेटवर्क था वो कौन सा था, अर्पा नेट। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके अलावा हम जो ग्लोबल कनेक्टेड, हम ग्लोबल पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं थ्रू नेटवर्क के ज़रिए, थ्रू लैन और वैन। सॉरी, इसको भी हम ना थोड़ा सा लैन और वैन को भी, इनको भी हम देख लेते हैं। तो जो हमारे पास लैन होता है ना, लैन, ये क्या है, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है हमारे पास। इसको हम लैन को हम पैन भी कहते हैं, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क भी कहते हैं। इसकी जो रेंज होती है ना, वो होती है 0 to 10 किलोमीटर, ठीक है, 0 to 10 किलोमीटर होती है इसकी रेंज। इसमें मतलब ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह आ जाता है। सॉरी, लैन की जो होती है ना, लैन की वो होती है 0 to 10 किलोमीटर। इसके अलावा जो हमारे पास पैन है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसमें हमारे पास ब्लूटूथ, वाईफाई वगैरह आ जाती है। तो उसकी जो रेंज होती है ना, वो होती है 0 to 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मैन, एक होता है मैन। ये किसका एब्रीवेशन है, ये एब्रीवेशन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब ये किसको जोड़ता है, ज्वाइन सिटीज़ टू सिटीज़। किसे जोड़ता है ये, ज्वाइन सिटीज़ टू सिटीज़। थ्रू हम मतलब जो है वो मैन के ज़रिए कनेक्ट हो सकते हैं। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो होती है 1 to 50 किलोमीटर। ये मैन की मैं बता रही हूँ, ये साथ साथ ना आप नोट करते जाएं। उसके बाद हमारे पास ये वैन है। वैन किसका एब्रीवेशन है, वैन एब्रीवेशन है वाइड एरिया नेटवर्क का, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वैन किसका एब्रीवेशन है, वाइड एरिया नेटवर्क। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो अनलिमिटेड रेंज होती है। ये कंट्रीज़ को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, मतलब इसके ज़रिए कंट्रीज़ आपस में जुड़े हुए हैं, जॉइंट कंट्रीज़। इंटरनेट जो है वो अनलिमिटेड रेंज है इसकी।
उसके अलावा हमें ये वेरियस एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इंटरनेट मतलब ईमेल यूज़ कर रहे हैं हम, न्यूज़, डब्ल्यू किसका एब्रीविएशन है? वर्ल्ड वाइड वेब पूछा जाता है, ठीक है। और FTP किसका है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो www का आपने याद रखना है, इसका जो है वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। एट एनी टाइम मिलियंस यूज़र्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट फ्रॉम मैनी कंट्रीज, मतलब मिलियन यूज़र्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू इंटरनेट। अच्छा, यूजेस ऑफ इंटरनेट आप सभी से फेमिलियर होंगे। हम सर्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कमर्शियल सर्विसेज हैं तो ये मुझे पढ़ाने की ज़रूरत, बैंकिंग में यूज़ करते हैं, कोई भी हमने इंफॉर्मेशन डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है, उसमें यूज़ कर रहे हैं हम, एजुकेशन में यूज़ कर रहे हैं, एंड मैनी मोर, ठीक है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। कुछ हमारे पास कीज़ हैं, मतलब जैसे नेटवर्क, हमने भी बताया कि जो कनेक्टिंग कंप्यूटर्स विद ईच अदर फॉर एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, मतलब उसे कहते हैं नेटवर्क। और क्लाइंट किसे कहते हैं? इट इज़ अ प्रोग्राम और कंप्यूटर फॉर गेटिंग स्पेशल, मतलब जो दूसरे कंप्यूटर से कोई भी गेटिंग स्पेशल इंफॉर्मेशन ले रहा है उसे हम क्या कहेंगे? क्लाइंट। और जो इंफॉर्मेशन क्लाइंट को दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे? सर्वर, ठीक है। मतलब जिससे कोई कंप्यूटर इंफॉर्मेशन ले रहा है वो उसका क्या होगा? क्लाइंट, और जो दे रहा है वो क्या होगा? सर्वर होगा, ठीक है। और प्रोटोकॉल किसे कहते हैं? ये रूल है फॉर कनेक्टिंग द इंटरनेट। TCP, आईपी का बड़ा ये MCQs आता है कि आईपी किसका एब्रीविएशन है? तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और पोर्टल किसे कहते हैं? एक सर्च इंजन है, ठीक है, इट इज़ अ वेबसाइट। उसके बाद रूटर है, ये डिवाइस होती है कि जो डिसाइड करती है कि डाटा कहाँ पे सेंड करना है, मतलब नेटवर्क पॉइंट। फिर www. वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउज़र क्या है? जो कि हम प्रोग्राम है जो कि हम विच हेल्प अस टू यूज़ इंटरनेट, जिसमें मतलब जो हमें इंटरनेट यूज़ करने में हेल्प करता है। वेबसाइट क्या है? ये डिफरेंट वेब पेजेस का ग्रुप है। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है URL। तो URL किसका एब्रीविएशन है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, जैसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी आ जाता है। इसका मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट बता रहे हैं। .com अगर होगा तो वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट होगी। .net होगा तो लार्ज नेटवर्क्स। .gov होगा तो मतलब वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हाँ जी, ये ना यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये आप ना इसमें ठीक कर लेना, ये यूनिवर्सल नहीं है, इसलिए मुझे फौरी डाउट हो गया था। .org क्या है? ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। EDU जिसके एंड पे होगा तो वो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वेबसाइट हैं, ठीक है। .mil लास्ट में होगा तो वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। .in तो वो इंडिया की हैं। .au आ जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। US आ जाए तो यूनाइटेड स्टेट की हैं। .uk आ जाए तो वो यूनाइटेड किंगडम की वेबसाइट्स हैं। तो ये भी आपने इसको भी एक दफ़ा देख लेना है। तो बस इंटरनेट के हवाले से इतना ही। एक दो और एब्रीवेशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, वो आप कर लें, इधर लिखवा देती हूँ मैं आपको, साथ साथ आप लिख लें, ठीक है। एक ISP होता है, ISP कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है MCQs के, ISP किसका जो है वो एब्रीवेशन है? तो वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। कंप्यूटर का हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बेसिक सा कंप्यूटर पूछा जाता है तो हमने वही करना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पढ़ना, इस तरह फिर हम काफ़ी सारी चीज़ों में उलझ जाएंगे। फिर मोडेम का आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। इंटरनेट के लिए ज़रूरी होती है ना मोडेम, तो मोडेम का क्या एब्रीविएशन है? मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ये था बस इंटरनेट का टॉपिक, ये आप कर लें। आज का टॉपिक में हमारा ईमेल भी था, तो ईमेल पे मैं आपको MCQs प्रोवाइड कर दूँगी, आप जस्ट वो कर लें। मतलब ईमेल का एब्रीविएशन क्या है? तो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है वो मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूँगी कि ईमेल का सब्जेक्ट क्या होता है, एड्रेस किसे कहते हैं, और उसका जो उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उन पे मैं आपको ना MCQs प्रोवाइड कर दूँगी।
और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। मीटिंग का टाइम भी ना एंड होने वाला है, क्योंकि 45 मिनट्स का जूम पे लिमिट होती है। तो अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो काइंडली आप मुझे ना ग्रुप में मैसेज करके पूछ लें, या मुझे पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज ये सेकंड क्लास थी हमारी जीके की। कल हम माउंटेन्स हैं, तो आई थिंक सो आगे जो है ना डेज़र्ट वाला टॉपिक है, ठीक है। डेज़र्ट्स और पासेस हम सारा कुछ पढ़ेंगे आगे। तो